सभी को जय यीशु। जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, हम आज का दिन जो हमारे यीशु ने हमें दिया है उसके लिए हम धन्यवाद दें। प्रभु का वचन मत्ती 18:20 में इस प्रकार है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, हम विश्वास करें कि हमारा ईश्वर हमारे साथ उपस्थित है। वह हम में से हर एक को देखता है। वह हमारे हर एक मन में जो भी इच्छाएं है उसे जानता है। हमारे हर दुख तकलीफ को वह जानता है। प्यारे भाई और बहनों, हम आज के दिन को ईश्वर को चढ़ाएं। अपने पूरे परिवार के हर एक सदस्य को उसे चढ़ाएं। और विशेषकर जब हम आज की प्रभात वंदना करें, हम विशेषकर उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो रोज़ाना रोज़गार की तलाश में बाहर जाते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें आज के दिन रोज़गार ढूंढने में उनकी मदद करे, ताकि वे रोज़गार ढूंढकर अपने और अपने पूरे परिवार की देखभाल कर सके। आइए प्यारे भाइयों बहनों, हम पूरे विश्वास के साथ आज की इस प्रभात वंदना में अपने पूरे परिवार के साथ भाग ले। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। हम धन्यवाद देते हुए प्रभु के पास जाए। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगानुयुग बनी रहती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हम धन्यवाद देते हुए प्रभु के पास जाएं। मंगल गान। पल भर भी अपने समीप में मुझे बैठ तो लेने दो, कर लूँगा सब काम बाद में, उन्हें पड़ा ही रहने दो। मेरे दिल को चैन न मिलता तुम्हें निहारे हुए बिना, इस आकुल सागर में चाहे काम काज कर लूँ जितना। आज लिए कुछ श्वास आया वसंत वातायन पर, गूंज रहे अलस भ्रमरडल मम निकुंज के आंगन पर। पहला अग्रसूत्र। हे प्रभु, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, तू प्रातः काल मेरी पुकार सुन। प्रभु मेरी बात सुनने की कृपा कर, मेरे उच्छ्वासों पर ध्यान दे। मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे राजा मेरे ईश्वर। प्रभु तू प्रातः काल मेरी पुकार सुनता है। मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ और प्रतीक्षा करता रहता हूँ। तू न तो बुराई से समझौता करता और न दुष्ट को शरण देता है। घमंडी तेरे सामने नहीं टिकते, तू सब कुकर्मियों को तुच्छ समझता और झूठ बोलने वालों का विनाश करता है। प्रभु हिंसा करने वाले और कपटी मनुष्य से घृणा करता है। किंतु मैं तेरी अपार कृपा के कारण तेरे मंदिर में प्रवेश करता हूँ। मैं बड़ी श्रद्धा से तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। मेरे शत्रु मेरे घात में रहते हैं। प्रभु मुझे अपने धर्मार्ग पर ले चल और मेरे लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर। उनके मुख की कोई बात विश्वसनीय नहीं, उसका हृदय दुष्टता से भरा हुआ है। उनका गला खुली हुई कब्र है और उनकी जिह्वा चाटुकारी करती है। जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। तो उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। प्रभु तू ही धर्मी को आशीर्वाद देता है, तो अपनी कृपा की डाल से उसकी रक्षा करता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु मैं तेरी दुहाई देता हूँ, तू प्रातः काल मेरी पुकार सुन। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु हमारे ईश्वर, हम तेरे नाम के वैभव की स्तुति करते हैं। हमारे पिता इस्राएल के प्रभु ईश्वर,
तू सदा सर्वदा धन्य है। प्रभु तुझे प्रताप, सामर्थ्य, महिमा, विजय और स्तुति। क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में और पृथ्वी पर है वह तेरा ही है। प्रभु राज्य अधिकार तेरा है, तू सब शासकों से महान है। धन सम्मान तुझसे मिलता है, तू समस्त सृष्टि का शासन करता है। तेरे हाथ में सामर्थ्य और बल है। तू लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है। हमारे ईश्वर, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे महिमा में नाम की स्तुति करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु हमारे ईश्वर, हम तेरे नाम के वैभव की स्तुति करते हैं। तीसरा अग्र सूत्र, प्रभु के भव्य दरबार में उसकी आराधना करो। ईश्वर के पुत्रों, प्रभु की महिमा का गीत गाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो, उसके महिमामय नाम की स्तुति करो, पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो। प्रभु की वाणी जल पर, महासागर की लहरों पर गरजती है। प्रभु की वाणी तेजस्वी है, प्रभु की वाणी प्रतापी है। प्रभु की वाणी देवदारों को चीर देती है। प्रभु लेबानोन के देवदारों को चीर देता है। वह लेबानोन को बछड़ी की तरह कुदाता है और सियोन को तरुण भैंसे की तरह। प्रभु की वाणी से अग्नि की ज्वाला निकलती है, प्रभु की वाणी जंगल को कपाती है। प्रभु का देश के मरुप्रांत को कपाता है। प्रभु की वाणी बलूतों को जोर जोर से हिलाती और जंगल के वृक्षों को नोच डालती है। प्रभु के मंदिर में सब बोल उठते हैं, प्रभु की जय। प्रभु जल प्रलय के ऊपर विराजमान था। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु के भव्य दरबार में उसकी आराधना करो। धर्म ग्रंथ पाठ। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। अब हमारे सुनने में आता है कि आप में कुछ लोग आलस्य का जीवन बिताते हैं। वे स्वयं काम नहीं करते और दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। हम ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में यह आदेश देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहें और अपनी कमाई की रोटी खाएं। भाइयों, आप लोग भलाई करते हुए हिम्मत न हारें। लघु अनुवाक्य। युगान युग प्रभु को धन्य कहो। युगान युग प्रभु को धन्य कहो। उसी ने महान कार्य किए हैं। युगान युग प्रभु को धन्य कहो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। युगान युग प्रभु को धन्य कहो। जाकरी गान अग्र सूत्र। प्रभु ईश्वर को धन्य कहो। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक, तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु ईश्वर को धन्य कहो। सामूहिक निवेदन। जब एक नए दिन का उदय हो रहा है,
हम ख्रिस्त का जय जयकार करें। उन्हीं में पवित्र आत्मा और उसकी कृपा की पूर्णता है। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर। हम तेरी प्रशंसा करते हैं हे प्रभु, और तेरे सभी वरदानों के लिए तुझे धन्य कहते हैं। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर। हमारे हृदय को चैन शांति प्रदान कर और उसे उदार बना दे। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर। तेरी इच्छा अनुसार चलने के लिए हमें स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान कर। दिन भर तेरा प्रेम भाव हमारे साथ रहे। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर। हमारे काम काज में तू हमें दिशा दर्शन दे। जिन्होंने हमारी प्रार्थना की सहायता मांगी है, तो उनकी आवश्यकताएं पूरी कर। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, हम उन सभी को आपको समर्पित करते हैं। आज के दिन जो भी आज के इस प्रभात वंदना में हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं, और जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की है, ईश्वर सभी को अपनी आशीष और कृपा से भर दीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, तू ही हमारे सभी वचन एवं कर्म का आदि और अंत बन जा। हमारे कार्यों को तेरी कृपा की प्रेरणा मिले। अपनी सबल सहायता से उन्हें पूरा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु में आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे, और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।